कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की होगी समीक्षा। बैठक में हो सकता है पार्टी के भीतर बड़े बदलाव पर फैसला। बड़े नेताओं पर गिर सकती है गाज। बैठक से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस्तीफे की अटकलें, लेकिन पार्टी ने किया खारिज। शाम 4 बजे शुरू होगी बैठक। पार्टी के नेता के निशाने पर आ सकते हैं राहुल गांधी के करीबी। जयराम रमेश, मधुसूदन मिस्त्री, मोहन गोपाल और सीपी जोशी से पूछे जा सकते हैं सवाल। बड़बोले नेताओं से भी पूछे जा सकते हैं सवाल। इनमें शामिल हैं बेनी प्रसाद वर्मा, मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय। आज खत्म हो सकता है बिहार की सियासत का सस्पेंस। दोबारा सीएम बनेंगे या नहीं, नीतीश कुमार आज सुनाएंगे फैसला। जेडीयू विधायकों का दबाव, नीतीश बने रहे सीएम। माननीय विधायक ने नीतीश कुमार जी के इस्तीफा को नहीं माना। लंबी बैठक चली, विधायकों ने यहां तक अनशन करने का दावा किया। अनशन पर बैठा, फिर उठा। कल तक के लिए मुख्यमंत्री ने समय लिया है। जेडीयू विधायक दल की बैठक में कल विधायकों ने दिखाए तीखे तेवर। पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ नारायण सिंह को बोलने से रोका। करीब 1.25 घंटे बोले नीतीश। नीतीश विरोधी नेताओं को करना पड़ा कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना। रमई राम से बदसलूकी। पटना में नीतीश के घर के बाहर भी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नीतीश से इस्तीफा वापस लेने की मांग। यूपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प पूरा करने के बाद दिल्ली से हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं बाबा रामदेव। बापू को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। रामदेव ने लिया था यूपीए सरकार को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प। कहा पूरा हुआ संकल्प। सरकार के जैसे स्वामी जी ने पहले एक प्रतिज्ञा कर ली थी, हमको किसी को बिना बताए कि जब तक मैं सत्ता और व्यवस्था नहीं बदल दूंगा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, तब तक मैं हरिद्वार नहीं लौटूंगा। तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रामदेव ने किया संकल्प पूर्ति महोत्सव। यूपीए सरकार को सत्ता से बेदखल करने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ समारोह। अरुण जेटली ने जेपी से की रामदेव की तुलना। स्वतंत्रता दिलाने के आंदोलन का गांधी जी ने नेतृत्व किया और सत्ता के ढांचे से अपने आप को बाहर रखा। मैं मानता हूं कि स्वामी जी ने जो नेतृत्व दिया है, ये अपने आप में एक अद्भुत योगदान है इस महान परिवर्तन में जो आया हुआ है। दिल्ली का गुजरात भवन बना सत्ता का पावर सेंटर। कल दिन भर सरकार गठन पर नेताओं से मिलते रहे मोदी। आज मुंबई से जीते बीजेपी और शिवसेना के सांसद करेंगे मुलाकात। बीजेपी शिवसेना ने मुंबई की सभी 6 सीटों पर किया है कब्जा। अपने इलाकों के एजेंडे पर करेंगे बात। कल देर शाम सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले नरेंद्र मोदी। करीब घंटे भर हुई दोनों नेताओं में बात। सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर भी गए थे मोदी। आडवाणी के घर करीब 50 मिनट रहे मोदी। सूत्रों के मुताबिक मोदी और आडवाणी के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। गुजरात भवन के अलावा संघ मुख्यालय बना गहमा गहमी का केंद्र। देर शाम सुषमा स्वराज ने की संघ नेताओं से मुलाकात। कल दिल्ली से गुजरात लौटेंगे नरेंद्र मोदी। अपने विधानसभा क्षेत्र में मणिनगर में करेंगे रैली। शाम 8 बजे होगी रैली। 21 मई को बुलाया गया गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में मोदी देंगे गुजरात सीएम पद से इस्तीफा। 21 मई की शाम को होगी गुजरात विधायक दल की बैठक। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मोदी की लिस्ट में गुजरात गद्दी के दावेदारों में आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे ऊपर। 21 मई को लग सकती है आनंदीबेन के नाम पर मुहर।
चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी नवनिर्वाचित 543 सांसदों की सूची। राष्ट्रपति ने भंग की 15वीं लोकसभा। आज आरजेडी करेगी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा। सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी लालू की पार्टी। राबड़ी देवी और मीसा भारती भी हार गई थी चुनाव। आरजेडी को एक और झटका। सम्राट चौधरी समेत 3 विधायकों ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तीनों विधायक ने चुनाव से पहले की थी बगावत, लेकिन तकनीकी तौर पर थे आरजेडी के सदस्य। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू से गठबंधन का किया समर्थन। कहा नीतीश ही रहे सीएम। कि यदि सामाजिक न्याय की ताकत को हम मजबूत रखना चाहते हैं तो लालू नीतीश तो मिले ही, साथ साथ यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं तो बिहार के लिए बेहतर रहे। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी करेगी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन का पोस्टमार्टम। सिर्फ 5 सीटें जीत पाई एसपी। पार्टी पदाधिकारियों पर गिर सकती है हार की गाज। लोकसभा चुनाव में भारी हार के बाद दबाव में अखिलेश सरकार। बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने मांगा इस्तीफा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की कोशिशों की अटकल को किया खारिज। ट्वीट कर कहा अफवाह फैला रहे हैं मीडिया के कुछ लोग। सुप्रीम कोर्ट में आज सहारा मामले की सुनवाई। नई पीठ करेगी सुनवाई। जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस एके सीकरी नई बेंच में शामिल। जस्टिस जेएम खेयर ने सहारा केस से खुद को अलग कर लिया था। पटना के सीजेएम कोर्ट में प्रियंका के नीच राजनीति वाले बयान पर सुनवाई। बिहार बीजेपी के नेता ने किया था केस। नोएडा में बिल्डर से लूटपाट करने वाले 2 लुटेरे दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। चोरी की एक कार और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल किया बरामद। 3 लाख की एक घड़ी और सोने की चेन भी मिली। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 2 जालसाज ज्यादातर अकेली महिलाओं को बनाते थे निशाना। महिलाओं को झपटमारी का डर बताकर ले लेते थे गहने। दिल्ली के वसंत कुंज में बौद्ध भिक्षु टीजी रिनपोचे ने की खुदकुशी। सुसाइड की वजह का पता नहीं। रांची के रामगढ़ में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में 2 नक्सलियों की घायल होने की खबर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बैराज में डूबकर इंजीनियरिंग के 4 छात्रों की मौत। साथी को बचाने की कोशिश में हादसा। आईपीएल में कोलकाता की लगातार चौथी जीत। हैदराबाद सनराइजर्स को 7 विकेट से दी मात। हैदराबाद सनराइजर्स ने 8 विकेट पर 142 रन बनाए थे। कोलकाता की टीम ने 2 गेंद रहते 3 विकेट खोकर लक्ष्य किया पार। हैदराबाद की टीम में बड़ा बदलाव। शिखर धवन से कप्तानी छीनकर डैरन सामी को दी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। सिर्फ 138 रन बना पाई थी चेन्नई की टीम। चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में ही आईपीएल का फाइनल। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का फैसला। एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप में टीम एमआरएफ स्कोडा को पहला और दूसरा स्थान। यूरोपीय रैली चैंपियन जॉन कोपेस्की रहे टॉप पर। गौरव गिल को दूसरा स्थान। नई किताब का खुलासा। सैन्य अभ्यास के दौरान गिराया गया था गायब मलेशियाई विमान MH370। ऑस्ट्रेलिया में बिक्री के लिए आज बाजार में आएगी किताब। एंग्लो अमेरिकन पत्रकार और लेखक नाइजल काउथॉर्न ने लिखी है किताब। किताब का नाम फ्लाइट MH370 द मिस्ट्री। नाइजल ने न्यूजीलैंड के एक गवाह के हवाले से किया है दावा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में संसद में घुसे बंदूकधारी पूर्व जनरल खलीफा हफ्तार के वफादार हैं बागी। न्यूयॉर्क के आसमान में 4 सदस्यीय एरियल स्पोर्ट्स टीम का जबरदस्त करतब। हवाई जहाज से लगाई छलांग।
मार्क मार्क्वेज ने जीती फ्रेंच ग्रैंड प्री रेस। मोटरसाइकिलिंग में लगातार 5 रेस जीतने का बनाया रिकॉर्ड इस साल। अब तक कोई रेस नहीं हारे 21 साल के मार्क मार्क्वेज।